कि गोरखपुरिया भौजी दिन भर चुड़ैल की तरह चिल्ला रही है, एकरा निकाल के बहिन और मारना चाहिए 50 जूता वुडलैंड के जूता से। तो उस यूट्यूबर के बोलती है सैंडल से मारने के लिए, तो अरे शमशान घाट में तोरा झोंटा पकड़ के जूता से कम 50 जूता अगर ना मारे, झूठी वीडियो बनाने के लिए, झूठी टीआरपी लेने के लिए शमशान घाट के मुखागिन कौन देगा। तो मालती का हम लोग बेटा को लेकर जा रहे हैं, लेकिन इतना चेंगड़ाई औरत है, इतना ही बूढ़ मेहरारू, इतना बुढ़िया, इतना ही बदमाश है कि मत पूछिए कि मालती चौहान का न जाने का हुआ नहीं हुआ। मीडिया कोई मुद्दा से भटका दी है और सोच रही है कि हम बच जाएंगे। तुम नहीं बचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाई योगी जी की सरकार है, तुमको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से खास करके कहूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि गोरखपुरिया भौजी, राहुल गोस्वामी और ये जो भी उसमें दोषी है, राधिका नाम की लड़की है, राहुल चौरसिया जो है, सबको अरेस्ट करके पिछवाड़े पर डंडा बजाइए ताकि बहुत जल्द खुलासा इन लोगों का हो सके। लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मालती चौहान का असली गुनहगार, असली कातिल है तो कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी है। अभी शमशान घाट में मौजूद हैं, जो कि मालती चौहान यहीं पर डेट की थी, यहीं पर उसको लाया गया था, इसी घाट में लाया गया था। दिखाइए थोड़ा सा लेदरा बिछौना सब दिखाइए। मालती चौहान को डेट किए हुए कम से कम मरे हुए 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिलेगा और ना ही कोई इंसाफ मिलेगा। जो कि आपने हेडलाइन में पढ़ा होगा कि मालती चौहान को नहीं मिलेगा इंसाफ। जी हाँ, यहीं पे मालती चौहान को दफनाया गया था, जो कि मरी थी। यहाँ पर मालती चौहान को पंचतत्व में विलीन किया गया। आप देख सकते हैं कि लेदरा बिछौना सब, गुदरा गुदरी सब फेंका हुआ है यहाँ। तो शक निहाली सब जो देख रहे हैं कि मालती चौहान को यहीं पर लाकर जलाया गया था और यहीं पर गोरखपुरिया भौजी काफ़ी चिल्ला रही थी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मालती चौहान का असली गुनहगार, असली कातिल है तो कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी है हमारे हिसाब से। क्योंकि भाई उसके घर पर भी हम जब मालती चौहान के घर पर गए तो उनके बहन का कहना बहुत कुछ और था, लेकिन मालती चौहान पैसे का लालच देकर बोलिए कि मैं मदद करूँगी, मैं पैसे दूंगा, मैं उसका भोज भात कराऊंगी, मैं काम कराऊंगी, बहुत सारे बात दर्शाती है। दिन भर चुड़ैल की तरह चिल्ला रही है, एकरा निकाल के करा और मारना चाहिए 50 जूता वुडलैंड के जूता से। तो उस यूट्यूबर के बोलती है सैंडल से मारने के लिए, तो अरे शमशान घाट में तोरा झोंटा पकड़ के जूता से कम 50 जूता अगर ना मारेगा तबाही तो तुम कहना। लेकिन खैर मनाइए कि गोरखपुरिया भौजी से कभी हमारे सामना नहीं हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ी लीचर, सबसे बड़ा चेंगड़ा, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, वो असली खिलाड़ी यही है। और दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि मालती चौहान कम से कम 20 वीडियो बनाई है मालती चौहान के ऊपर। गोरखपुरिया भौजी कम से कम 20 वीडियो बना, झूठी वीडियो बनाने के लिए, झूठी टीआरपी लेने के लिए शमशान घाट के मुखागिन कौन देगा। तो मालती का हम लोग बेटा को लेकर जा रहे हैं, लेकिन इतना चेंगड़ाई औरत है, इतना ही बूढ़ मेहरारू, इतना बुढ़िया, इतना ही बदमाश है कि मत पूछिए कि मालती चौहान का न जाने का हुआ नहीं हुआ। मीडिया कोई मुद्दा से भटका दी है और सोच रही है कि हम बच जाएंगे। तुम नहीं बचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाई योगी जी की सरकार है, तुमको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से खास करके कहूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि गोरखपुरिया भौजी, राहुल गोस्वामी और ये जो भी उसमें दोषी है, राधिका नाम की लड़की है, राहुल चौरसिया जो है, सबको अरेस्ट करके पिछवाड़े पर डंडा बजाइए ताकि बहुत जल्द खुलासा इन लोगों का हो सके। कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी महिलाओं को शर्मसार करने वाली वीडियो बनाती है। ये 50 बार वीडियो बनाती है गोरखपुरिया भौजी, वीडियो बना के झूठी टीआरपी बटोरती है, यूट्यूबर को बोलती है मारने के लिए। तो लाठी चूतर पर कम से कम 50 लाठी अगर नहीं मारता था भाई जैसा आदमी तो तुम कहती। इस सारे महिला को जलील करके रखी है, इसको जेल एकदम भेजिए। मैं योगी सरकार से कहना चाहूँगा, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस को ये मजाक में ले ली है, क्योंकि भाई योगी जी हैं, इसके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाए गोरखपुरिया भौजी के घर पर, क्योंकि भैया असली कातिल यही है। मालती चौहान का कुछ दिन पहले ही विरोध करती है, विरोध करने के साथ साथ बहुत सारा उसको वीडियो वायरल कराती है। अभी जो राहुल चौरसिया है यह भी वीडियो उसका वायरल करता है, वीडियो वायरल करने के बाद ऑडियो वायरल करता है, 148 वो कॉल रिकॉर्डिंग रखता है वायरल करके। और विष्णु चौहान जो है कि नकली शादी कराता है, नकली शादी करा के दर्शाना ये चाहता है कि मालती चौहान का तो शादी अब दूसरे सर्जन से हो गया है, अब हम नहीं फंसेंगे। लेकिन विष्णु चौहान तो जेल चला गया है, लेकिन विष्णु चौहान ही दोषी नहीं है, असली मास्टरमाइंड गोरखपुरिया भौजी है। और गोरखपुरिया भौजी के साथ साथ राहुल चौरसिया, राधिका राज को जांच किया जाए तब मामला खुलासा सामने में आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है
कि ये गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान के मरवाने में इसका अहम योगदान रहा हो, और ये मीडिया को जब भी प्रशासन का मदद करना चाहता हो और मीडिया चौथा स्तंभ होता है, जब भी दिखाने का प्रयास करता है तो हमेशा ही मालती चौहान गोरखपुरिया भौजी जो है मालती चौहान मामले में इंटरफेयर करती है, इंटरफेयर करके मीडिया को मुद्दे से भटका देती है। जी हाँ, शमशान घाट भी आती है तो मीडिया को बोलती है चप्पल से मारने के लिए, जूते से मारने के लिए बोलती है। इसको पुलिस को मैं कहना चाहूँगा, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस को, कि इसको पकड़िए, इसको जूते से कम 50 जूते मारिए, 50 लाठी मारिए, तुरंत ये सच्चाई सामने आ जाएगा। क्योंकि ये लड़की इतना चालाक है, इतना शातिर है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को ये जलील करके, बदनाम करके, परेशान करके रखती है। और साथ में जिस तरीके से महिलाओं को चरित्र पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दी है, जैसे में गोरखपुरिया भौजी कभी अपना पेटीकोट उठा कर दिखाती है, कभी अपना प्राइवेट पार्ट को दिखाती है, कभी चड्डी पर अश्लील वीडियो बनाती है। बहुत सारे इसका वीडियो, बहुत पूर्व से हम लोग ने वीडियो देखा है, और वीडियो दिखाने के बाद आज बोलती है मैं महिला हूँ, मुझे जलील किया गया है, परेशान किया गया है। इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मालती चौहान का असली गुनहगार यही है, और कहीं ना कहीं प्रशासन अगर इसको उठाती है, इसको अच्छी तरीके से जांच करती है, मुझे लगता है कि प्रशासन इसके जांच में पड़ी हुई है, इसके पीछे पड़ी हुई है। इसको प्रशासन बकसने वाली नहीं है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश सरकार है, भाजपा की सरकार, और योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन खास करके मैं कहना चाहूँगा कुछ वैसे यूट्यूबर को कि मालती चौहान के घर पर गलत तरीके से वीडियो को ना बनाए, क्योंकि भाई आप लोग पर उंगलियां उठती रहती है, और आप लोग की वजह से बहुत सारे लोग मीडिया बदनाम होते हैं। लेकिन हम लोग जब तक मालती चौहान को इंसाफ ना दिला दें, मालती चौहान को आर्थिक रूप से, सही रूप से, हर एक चीज़ का मदद हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मैं मदद किया भी हूँ, लेकिन बताना नहीं चाहता हूँ कि मदद किया हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन मालती चौहान का जो भी गुनहगार हो उनको जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मालती चौहान का बेटा युवराज से जब हमने पूछा, बेचारा मम्मी कर रहा था, लेकिन उसका वीडियो हम ज़्यादा नहीं बना पाए। मालती चौहान का बहन शांति चौहान, तीनों बहन का 3 बहन है मालती चौहान का, यानी कि मालती चौहान 4 बहन थी, सबसे छोटी बहन थी। मालती चौहान के परिवार का स्थिति बहुत ख़राब हो गया है, और वहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश पुलिस को। उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा एक्टिव रही, मीडिया को काफ़ी सम्मान किया, और मीडिया को उन्होंने हर एक चीज़ से अवगत कराया। मीडिया का उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना ये था कि मालती चौहान के परिवार अगर जिस पर आरोप लगाते हैं तो उन्हें ज़रूर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर योगी जी की सरकार है, यहाँ योगी जी की सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि मालती चौहान के परिवार गोरखपुरिया भौजी पर FIR करने से इनकार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी बोली हैं पैसा देने के लिए, मदद करने के लिए बोली हैं, भैया उनको फंसाने से क्या फ़ायदा है। आप किसी को फंसाइए नहीं, लेकिन मैं स्पेशल पुलिस को कहना चाहूँगा कि इस पर जांच किया जाए। ये मामला मालती चौहान इतना अच्छा पैसा कमा रही थी, इतना अच्छा वीडियो बना रही थी, कैसे वो आत्महत्या कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर दोषी गोरखपुरिया भौजी है, और गोरखपुरिया भौजी के साथ साथ राहुल चौरसिया, राधिका राज, जो कि विष्णु राज का पूर्व गर्लफ्रेंड थी, और उसी को घर पर लाना चाहता था विष्णु राज, और वीडियो में फेमस करना चाहता था। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, और गोरखपुरिया भौजी को जहां पकड़िए वहीं इनको अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट करके इनका जांच कीजिए। जांच में सच्चाई सामने आ जाएगा, क्योंकि भाई ये जिस तरीके से लड़ाई कर रही है, जिस तरीके से मीडिया को भी भटका रही है, जिस तरीके से महिला बीना मानवी जी हैं, बीना मानवी जी से खिलाफ में बोली, तो बीना मानवी को ये बकसने में तैयार नहीं है, और बीना मानवी को भी इन्होंने बकसने का काम नहीं किया। इसने बहुत बड़ा दुष्ट वाला काम किया है, इसलिए इस दुष्ट को जल्द से जल्द योगी सरकार राम राज में भाई इसका कल्याण कीजिए, क्योंकि भाई ये रावण बनी हुई है वहाँ का। न तो अगर गोरखपुरिया भौजी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो सारे महिला को ये आने वाला समय में बर्बाद कर देगी। ये बहुत बड़ा गिरोह चलाती है। गिरोह चलाने के साथ साथ अगर कोई महिला यूट्यूबर फेमस होती है तो उसके पीछे बहुत लंबा साजिश करती है। साजिश करने के साथ साथ आप देख ही रहे कि मालती चौहान के साथ में क्या हुआ, और अश्लील वीडियो बनाती है। अश्लील वीडियो के साथ साथ महिलाओं को शर्मसार कर रही है, महिलाओं को तार कर रही है, क्योंकि महिलाओं का इज्जत आबरू कोई सोशल मीडिया पर खुलेआम तरीके से दिखाती है। इसलिए इसके वजह से हर एक महिला को इसी के नज़र से देखा जाएगा। इसलिए मैं योगी सरकार से, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इस पर जांच करनी चाहिए। इसको 6 महीना, साल भर, 2 साल या फिर अश्लील वीडियो बनाने के जुर्म में इसे भी गिरफ्तार करके कार्रवाई करने का काम करें। फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोटू दवाई।